सर पर ताज रखने वाला परिंदा हुदहुद आंखों पर ऐनक लगाए एक शाख पर चुपचाप बैठा रहता था, जैसे कुछ सोच रहा हो। दिन के वक्त उसके पास कई जानवर और परिंदे आते और जानवर का सबसे अक्लमंद परिंदा समझकर इससे सलाह मशवरा करते। नन्हा हुदहुद अपने दादा के पास बड़ी हैरत से ये देखता रहता कि इस जी चाहता है कि परिंदे और जानवर इसके पास भी आएं और इसे भी अपने अपने मसाइल बताएं। मसलन, नन्हे मियाँ बताओ बारिश कब होगी, लेकिन कोई भी इसके पास ऐसी बातें पूछने ना आता। दूसरी तरफ बूढ़े हुदहुद के पास हर वक्त जानवरों का तांता बंधा रहता था। एक रोज़ दो गुलहरियाँ अपना झगड़ा लेकर आ गईं। एक कहने लगी, जनाब मुझे दरख्त के नीचे एक बिल से अखरोटों का ढेर मिला है। दूसरे ने कहा, सरकार ये झूठ बोलती है, वो अखरोट मुझे मिले थे, कब्ज़ा इसने जमा लिया है। बूढ़े हुदहुद ने अपनी ऐनक के शीशों से झांकते हुए कहा, ए बेवकूफ़ गुलहरियों, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं, इस वक्त एक एक अखरोट लेकर खा लो, बाकी उसी जगह हिफाजत से रख छोड़ो। सर्दियों में जब खूब बर्फ़बारी होगी और तुम्हें मीलों तक कोई चीज़ खाने को ना मिलेगी, तब यही अखरोट तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन तब भी बराबर बराबर बांट कर खाना। गुलहरियों को ये मशवरा पसंद आया और वो मुतमिन होकर चली गई। नन्हा हुदहुद ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अगर कोई जानवर मेरे पास भी इस किस्म का मुकदमा लेकर आया तो मैं भी ऐसा ही फैसला करूँगा। इतने में नन्ही चिड़ियों का एक गोल बूढ़े हुदहुद के पास आया। इनमें से एक ने कहा, हमें एक जगह दाना पड़ा नजर आया है, मगर शुबह है कि वहाँ शिकारी का जाल भी है। हुदहुद ने कहा, जहाँ भी शुबह महसूस करो उससे बचो, दिल को खटका यूं ही नहीं हुआ करता। नन्हा हुदहुद करीब ही एक शाख पर बैठा सारा दिन अक्लमंद हुदहुद के पास आने वाले जानवरों को देखता। वो हैरान भी होता और अफसोस भी करता कि कोई इसके पास क्यों नहीं आता। एक दिन नन्हे हुदहुद को ये ख्याल आया कि दादा हुद के पास जो ऐनक है, शायद इसी में कोई ख़ास बात है। इसके दिल ने कहा कि दरअसल यही ऐनक इन्हें अक्लमंद वालों ही बातें सिखाती है। ये सोचकर उसने फैसला किया कि वो दादा की ऐनक चुरा ले। एक रोज़ दोपहर के वक्त जब बूढ़ा हुदहुद आंखें बंद किए बैठा था, नन्हे हुदहुद ने मौका गनीमत जाना और चुपके से उसकी ऐनक उतार ली। इसके बाद वो वापस अपनी जगह पर चला आया और बूढ़े हुदहुद की तरह नाक पर ऐनक टिकाकर अक्लमंद बनकर बैठा। फिर वो जानवरों का इंतज़ार करने लगा, वो इसके पास आएं और काम की बातें पूछें। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक चकोरी आकर इसके पास बैठ गई और पूछने लगी, हुदहुद मियाँ, आज रात आसमान पर पूरा चांद निकलेगा या नहीं? नन्हे हुदहुद ने बूढ़े की नकल करते हुए ऐनक के शीशों के ऊपर से चकोरी को देखा और इसके बाद कुछ देर ज़हन पर जोर डाला, मगर कोई बात इसके समझ में नहीं आई। कभी ख्याल आता कि कह दे हाँ निकलेगा, फिर सोचता अगर पूरा चांद ना निकलता तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। इसीलिए उसने सोचा कि गोल मोल बात ही करनी चाहिए। यही सोचकर कहने लगा, हो सकता है कि आज पूरा चांद निकल आए और ये भी मुमकिन है कि पूरा चांद ना निकले। चकोरी ये दिलचस्प जवाब सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसकर और उड़ी। नन्हे हुदहुद के पास जो भी आया ये इनको मुतमिन जवाब ना दे सका, हर मर्तबा सोचता ही रह गया।
نہ اینک نے اسے کوئی جواب سمجھایا، نہ خود اس کے ذہن میں کوئی بات آئی۔ آخر اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تو ان باتوں کا کچھ پتہ نہیں۔ سب اس کے جھوٹ موٹ کی عقل مندی کا مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے۔ ننھے ہدہد پر اب یہ بات کھل گئی تھی کہ اینک میں ایسی کوئی بات نہیں جو یہ کسی کو عقل مند بنا سکے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو بھی ابھی واپس دے آئے گا۔ بوڑھا ہدہد ابھی تک آنکھیں بند کیے اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ ننھا ہدہد اڑ کر اس کے پاس پہنچا اور آہستہ سے اینک اس کی ناک پر رکھ دی۔ بوڑھے نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول رکھی تھی اور اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ ننھے ہدہد نے شرمندہ ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں نے تمہاری حرکتیں دیکھ لی ہیں۔ بوڑھے ہدہد نے سنجیدگی سے کہا، جتنی عمر کم ہو گئی اتنا تجربہ بھی کم ہوگا اور عقل بھی اتنی ہی تھوڑی ہوگی۔ درخت پر سارا دن اور ساری رات بیٹھے رہنے کی بجائے یہ وقت تمہیں جنگل میں گھوم پھر کر گزارنا چاہیے۔ اسی طرح تمہارے تجربے اور سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا۔ پھر جب تم میری عمر کو پہنچو گے تو عمر بھر کا تجربہ تمہیں میری طرح عقل مند بنا دے گا۔ بوڑھے ہدہد کی یہ بات ننھے ہدہد کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب وہ کچھ وقت بوڑھے ہدہد سے عقل مندی کی باتیں سنتا، پھر جنگل کی سیر کو نکل جاتا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا اپنا دماغ اور اپنی آنکھیں کھلی رکھتا اور ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا، یاد رکھتا۔ اسی طرح عمر کے ساتھ کے علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب اگر کبھی کوئی اس سے مشورہ لیتا تو اس کا دماغ پہلے کی طرح کورا نہیں تھا۔ وہ اپنے تجربوں کی وجہ سے پرندوں کو صحیح مشورہ دیتا۔ مزید ایسی اخلاقی کہانیاں اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بال والی گھنٹی کو دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تب تک کی اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔